हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम लोग विज्ञान में पढ़े थे इससे पहले वैद्युत चैप्टर में ओम का नियम क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त आप कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं उसके लिए सूत्र कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, आज उसका क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन देखेंगे, निगमन देखेंगे कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कापी पेन लेकर साथ में बैठिए और इस लेक्चर को देखने से पहले आप पुराना लेक्चर अवश्य देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक, दूसरा प्रतिरोध ये जोड़ा गया है और तीसरा प्रतिरोध यहाँ पर ये जोड़ा गया है। ठीक, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र का निगमन हम लोग करेंगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसका नाम यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर बी। ठीक, ये प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया। देख सकते हैं ना, ये प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया, इसको इस प्रकार जोड़ा गया है। ठीक है, और इनमें जो धारा का मार्ग होता है क्या होता है, समान होता है। क्यों समान हो, क्योंकि किस तरह जोड़े गए हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ आई, तो आई इसमें भी बहेगी, किसमें, R1 में। ठीक, ये आई यहाँ पर आएगी, किसमें बहेगी, ये R2 में। यही आई कहाँ जाएगी, ऊपर, यहाँ बनेगा R3। ठीक है, क्या होगा, R3 हो जाएगा। ठीक, और रही बात इसमें विभवांतर कितना रहेगा, तो इसका विभवांतर V1, इसका V2, इसका V3 रहेगा। ठीक है, और धारा सब में क्या होगी, समान रहेगी। ठीक, धारा समान रहेगी और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, R1, R2, R3, माना R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, और इन तीनों प्रतिरोधों में इनका धारा समान है। ये आपको लैंग्वेज वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि प्रतिरोधों के अगला सिरा या प्रतिरोध का अगला सिरा, प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तो प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है और इसमें धारा का मार्ग एक ही है, यानी कि तीनों प्रतिरोध में एक ही धारा बह रही है। बोलो, बात समझ में आया ना, यहाँ से आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा R1, R2, R3 किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और चित्र के अनुसार इसमें धारा एक समान, क्या कह सकते हैं, इसमें धारा सभी प्रतिरोधों में समान रहेगी, सभी प्रतिरोधों में समान रहेगी। ठीक है, क्योंकि जब R1, R2, R3 में धारा का मान समान होगा तो सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहेगी, है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा क्या गया है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनके प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों के बीच, यानी कि जो प्रतिरोध है इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना लग रहा है, तो विभवांतर एक में V1, एक सिरे V2, इन सिरों के बीच में V3 आपको लग रहा है। ठीक है, तो विभवांतर क्या है, क्रमशः
V1 कामा V2 तथा V3 हैं। बोलो यहाँ तक बात को समझ में आ गई ना। और हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता कितना है, I इंटू आर होता है, जानते हैं हम लोग ना। V इक्वल टू होता कितना है, I इंटू आर होता है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या, V1 इक्वल टू I इंटू R1, ठीक। फिर V2 इक्वल टू I इंटू R2। देखो I को क्यों I1 I2 नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि धारा सब में क्या है, समान है। तो V3 इक्वल टू I इंटू R3, ठीक है, I इंटू R3। अब माना बैटरी का विभवांतर कितना है, V है। टोटल विभवांतर कितना है, मान लो V है, ठीक है। क्या लिखते हैं, माना बैटरी का विभवांतर क्या है, V है। तो ये बताइए V इक्वल टू हो क्या जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि भाई कुल विभवांतर कितना है बैटरी का, V है। तो प्रतिरोध 3 है तो 3 प्रकार का विभवांतर हो गया। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3 हो गया। बोलो बात सही है ना। देखो लैंग्वेज टफ नहीं है, आप लिखोगे माना प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उसमें एक समान धारा I बह रही है और प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 हैं। और हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है, I इंटू आर, कहाँ से, ओम के नियम से। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, ठीक है, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब क्या करेंगे, कुल इनका विभवांतर निकाल लेंगे। टोटल विभवांतर क्या होगा, टोटल विभवांतर करेंगे क्या, तीनों को आपस में, है कि नहीं। मान लो 5 रुपये इनके पास से, 5 रुपये उनके पास, 5 रुपये मेरे पास है, ठीक है। तो मैं कहूँ कुल टोटल कितना रुपए मेरे पास हो, 5 5 10 5 15 रुपये। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर V1 V2 कुल बैटरी विभवांतर कितना लग रहा है, V लग रहा है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से एक काम करते हैं, V1 की वैल्यू रख दो, IR1 यहाँ V को लिखते चलते हैं, प्लस V2 वैल्यू कितनी है, IR2 प्लस V3 वैल्यू है IR3, V इक्वल टू I, यहाँ से देखो सब में कॉमन मिल रहा है, I कॉमन ले लो, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा एक काम बताओ, यहाँ पर V इक्वल टू होता है कितना है, I इंटू होता है V इक्वल टू ना, यहाँ होता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ लिख दीजिए ब्रेकेट में ऐसे, V इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया जाए। आगे चलो यहाँ से कितना, इसको फिर से लिखा जा रहा है, R1 प्लस R2 प्लस, और हम जानते हैं V होता कितना है, I इंटू R होता है नहीं होता। तो यहाँ लिख सकते हैं ब्रेकेट में V इक्वल टू I इंटू R। तो जहाँ V है वहाँ क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे। अब बराबर IR1 प्लस R2 प्लस 3, एक I से एक I, तो R बराबर आया कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या होता है हमारा, यहाँ लिखते हैं इक्यू मतलब क्या, टोटल जो होता है, ठीक है। तो बोलो बात समझ में आई ना। क्या प्राप्त हुआ कि अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के क्या होता है, मान के बराबर। ये क्या होता है, ये I V इक्वल IR क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध है, टोटल। तो यानी कि टोटल जो दिया गया है कुल का मान क्या, तुल्य प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्य प्रतिरोध। बोलो बात समझ में आई। और सब में धारा क्या है, समान है, ठीक है। क्योंकि आप देख श्रेणी क्रम में जुड़ा तो यहाँ धारा चली स्टार्ट हुई, यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, तो धारा तो एक ही आ रही है। और धारा कब बदलेगी पता है, धारा कब बदलेगी, जब इनके मार्ग कुछ अलग अलग मार्ग होगा इनका, लेकिन मार्ग तो एक ही है ना। तो क्या किया गया, सिंपल सा देख लीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, विभवांतर V1 V2 और V3 हो गया। हम जानते हैं V इक्वल होता है I इंटू, तो पहले प्रतिरोध की क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2। तीसरे क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। अब बैटरी का कुल विभवांतर कितना है, V है, तो V कितना हो, V1 V2 और V3, सबकी वैल्यू रख दिया। I यहाँ से
कॉमन हो गया R1 R2 R3, और हम जानते हैं V कितना होता है I इंटू आर, जहाँ भी यहाँ के रख दिया I इंटू आर, I से I कैंसिल, ये आपका क्या आ गया, सूत्र आपका प्राप्त हो। ठीक है, तो लिख लीजिए। अगर जिनको प्रॉब्लम होती V इक्वल टू आई आर है क्या, उनसे आग्रह यही है कि वो हमारा पुराना लेक्चर अवश्य देखें, तब जाकर ये समझ में आएगा उनको। लगा लीजिए। बात करें आगे। अब हम लोग सीखे क्या, श्रेणी। अब आगे बात करते हैं किसकी, समांतर की। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। श्रेणी क्रम सीख गए, बोलो सही है ना। अब क्या सीखते हैं, समांतर क्रम। समांतर क्रम में पहली बात एक नोटिस कर लो, तो इसमें भी वही चीज़ है। माना प्रतिरोध R1 R2 था, R3 किस में जोड़े गए हैं, यहाँ श्रेणी था ना, यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, समांतर। समांतर क्रम में जुड़े हैं और चित्र के अनुसार इसमें धारा अलग अलग होगी, धारा का मान अलग अलग होगा, धारा असमान रहेगी, या अलग अलग दें, धारा अलग अलग होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, और इनके प्रतिरोधों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, विभवांतर समान होगा। ठीक, सब कुछ वही है, हल्का फुल्का सा अंतर है बस। चित्र कैसे बनेगा देख लीजिए। ये बैटरी जोड़ दिए हैं, एक कुंजी लगा दिए हैं, क्या, कुंजी। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये R1 R2 R3 किस में जोड़े गए हैं, आपका समांतर। समांतर देख रहे हो, एक समांतर एक समान जोड़े गए हैं ना। इसे क्या कह सकते हो, श्रेणी क्रम में है, नहीं कह सकते। श्रेणी का मतलब एक सीरीज में यहाँ चला, इससे ये चलता रहे, जोड़ा गया हो। ठीक है, तो ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये R1 R2 और R3। देखो बच्चा, यहाँ जब धारा बहेगी तो यहाँ पर जब धारा पहुँचेगी तो ये 3 मार्ग में विभक्त हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं कि यही धारा तीनों में जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी। इनके धारा के जो मार्ग हैं अलग अलग हैं। जैसे पानी का बहाव होता है और ज़मीन की जगह मिट्टी पर हम कट मार दें 3 जगह, तो पानी का बहाव कैसा हो जाएगा, 3 साइड में चला जाएगा ना। अगर एक साइड में अगर धारा का बहाव करते मिट्टी में, अगर एक ऐसे निशान बना दें और पानी हम डालें, तो क्या होगा, पानी उसी की धार में बहता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर उसी में हम 3 लड़ी काट दें, 1 2 3, पानी क्या होगा, पानी का बहाव 3 लड़ी में जाएगा। तो जब यहाँ पर धारा को इसमें प्रवाहित होगी तो धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। क्या होगा, अलग अलग, यानी कि ये I1 हो जाएगा, ये I2, ये I3, और इसमें विभवांतर सेम ही रहेगा, प्लस और विभवांतर क्या, विभवांतर इसमें सेम रहेगा। ठीक है, उसमें क्या था, विभवांतर अलग अलग था, V1 V2 V3 था, इसमें विभवांतर V ही रहेगा, केवल I1 I2 और R3 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई ना, सिंपल सा देख सकते हैं आप। बस इतना ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में I का मान क्या होता है, समान होता है, समांतर में I का मान समान नहीं होता है। ठीक, तो लिखा गया है, मानव प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े और चित्र के अनुसार इसमें धारा अलग अलग होती है, यानी कि धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही है। लिख सकते, होती है, प्रवाहित हो सकती है, वो आपकी मर्जी। लैंग्वेज आप बना सकते जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, फिर प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ सर, लिखेंगे यहाँ से हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। अगर मैं कहूँ I निकालो यहाँ से, तो R इधर इंटू में इधर आएगा, तो यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, I बराबर V अपॉन R, लेकिन यहाँ पर है क्या, 1। अब विभवांतर तो सही यहाँ पर हो गया R1, और सही है। अब क्या करेंगे, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। समझे ना कहाँ से सूत्र निकला आपका। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं क्या, धाराओं, प्रतिरोधों के बीच धाराओं का मान, यहाँ लिख सकते हैं प्रतिरोधों
धाराओं का मान क्रमशः क्या हैं, I1, I2 तथा I3। उसके बाद ओम के नियमानुसार वो होता नहीं I1 ओम के नियम से, I1 इक्वल टू V/R1, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल होता है कितना, I इंटू R होता है, लेकिन I1 निकाल लो तो ये निकल गया। बोलो बात सही है ना, इतना समझ में आया सबको। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, आगे हम यहाँ करते हैं, इसके आगे यहाँ पर किया जा रहा है, क्या लिखेंगे, इनका तुल्य प्रतिरोध, यानी क्या लिख सकते हैं, क्या तुल्य धारा का मान। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तुल्य धारा का मान लिख सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं माना, ये भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, क्या माना प्रतिरोध में धारा। ठीक है, प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, I1 की वैल्यू रख दो V/R1, I2 की V/R2, V/, यहाँ पर देखो I को हम लिख क्या सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध होता है V/ लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जानते क्या हैं कि V इक्वल कितना होता है, I इंटू R। हमें I निकालना तो क्या होगा, R इंटू में आएगा तो डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो V/R बराबर, यहाँ से V का सब जगह कॉमन मिल रहा है, V को बाहर कर लो, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। यहाँ इक्यू लिख देते हैं कि तुल्य प्रतिरोध। ये क्या करना था हमें, सूत्र का निगमन हो गया। देखें ना, बस कॉमन सी चीज़ ये ध्यान रखना है, पर ध्यान दो सब लोग। अगर श्रेणी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, श्रेणी, तो I मतलब धारा क्या होगा, समान होगा, और विभवांतर अलग अलग होगा। अगर यही समांतर की बात करेगा तो क्या होगा, विभवांतर क्या हो जाएगा, समान, और धारा क्या होगी, अलग अलग। बस छोटी सी बात है, आपको समझना है बस। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन होता है, पूरे चैप्टर से अगर डेरिवेशन देते हैं एग्जामिनर तो ये 2 डेरिवेशन आपका आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो अगर आपको और भी पाना है तो अगर हमारे चैनल के साथ अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।